यूपी 9 बजे आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करेंगे आज वेस्ट यूपी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के कई दिग्गज नेताओं का जमावड़ा रहेगा। सीएम योगी आज मेरठ और हापुड़ का दौरा करेंगे। सीएम योगी दोपहर 12 बजे मेरठ के जेनिस पैलेस ब्रह्मपुरी में मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। साथ ही साथ घर घर संपर्क का भी कार्यक्रम है। इसके बाद वो दोपहर 2 बजे हस्तिनापुर विधानसभा के मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। मेरठ के बाद सीएम योगी हापुड़ जाएंगे। हापुड़ में वो दोपहर 3 बजे सर्वहित इंटर कॉलेज भत्स्याना में मतदाताओं के साथ संवाद करेंगे। उधर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज पश्चिमी यूपी में प्रचार प्रसार करेंगे। अखिलेश यादव आज मुजफ्फरनगर और मेरठ का दौरा करेंगे और पार्टी के लिए वोट मांगेंगे। अखिलेश के साथ ही आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी रहेंगे। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो एसपी गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे अखिलेश यादव, साथ ही आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद रहेंगे। और आज पश्चिमी यूपी में अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर और मेरठ का दौरा करेंगे। इस दौरान आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी होंगे और आज अखिलेश यादव जयंत चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, क्योंकि वक्त कम होने के साथ चुनौतियां बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं और साथ ही साथ अपने मुद्दों को जनता के बीच ले जाना है, जनता में अपनी पैठ बनाना है, 2022 के विधानसभा चुनाव को फतेह भी करना है और किस तरह से सत्ता में वापसी हो सकती है, इसकी पुरजोर कोशिश की जा रही है। लगातार प्रचार प्रसार किया जा रहा है और प्रचार प्रसार के माध्यम से ही लोगों के बीच जाकर अपने मुद्दों को बताया जा रहा है। और आज अखिलेश यादव मुजफ्फरनगर और मेरठ के दौरे पर रहेंगे। एसपी गठबंधन के लिए वोट मांगेंगे। और चलिए सीधे आपको मेरठ लिए चलेंगे, जहां पे हमारे सहयोगी उमेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमेश, क्या जानकारी मिल पा रही है? अखिलेश यादव साथ ही साथ आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी भी होंगे। आज ये भी देखा जा रहा है क्योंकि वक्त कम बहुत बचा हुआ है और चुनौतियां बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। उमेश, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है दिन भर? जी देखिए, भीषण ठंड में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक पारा गर्म है। आज मेरठ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां जनसंपर्क अभियान के लिए निकलेंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और रालोद के मुखिया जयंत चौधरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तकरीबन 12:25 पर मेरठ पहुंचेंगे। सबसे पहले वो जिला अस्पताल जाएंगे, जहां कोविड को लेकर निरीक्षण करेंगे। इसके ठीक बाद वो कंकरखेड़ा पहुंचेंगे और कंकरखेड़ा क्षेत्र में पहुंचकर वो घर घर जनसंपर्क अभियान करेंगे और इसके बाद वो हस्तिनापुर भी जाएंगे। पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हस्तिनापुर भी जाएंगे और हस्तिनापुर में भी डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। वहां पर संवाद भी करेंगे, प्रभावी मतदाताओं से संवाद भी उनका होगा। इसके अलावा अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। मेरठ के एक निजी होटल में प्रेस वार्ता होगी और तकरीबन 3:30 बजे अखिलेश यादव और जयंत चौधरी इस निजी होटल में पहुंचेंगे और साझा प्रेस वार्ता करेंगे। तो निश्चित तौर पर आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का राजनीतिक तापमान चरम पर है और यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और भूपेश बघेल भी पहुंचेंगे। तो निश्चित तौर पर देखने वाली बात होगी कि जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर आते हैं या फिर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव यहां पर आते हैं तो किस अंदाज में निशाना साधते हैं, क्योंकि 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और सभी राजनीतिक पार्टियां जाटलैंड में पूरी ताकत झोंके हुए हैं। जाटलैंड बिल्कुल उमेश, आज पश्चिमी यूपी में तमाम दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिलेगा क्योंकि चुनाव नजदीक है और चुनौतियां बहुत ज्यादा, इसे भी पार पाना है। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए उमेश। आदित्यनाथ मेरठ की धरती पर होंगे। ताजनगरी में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आगरा दौरा है। आज पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी आगरा के दौरे पर है। कांग्रेस उम्मीदवार के लिए चुनाव प्रचार करेंगे, तो आगरा के दौरे पर है डिप्टी सीएम। साथ ही साथ आज भूपेश बघेल भी आगरा में नजर आएंगे, कांग्रेस के लिए चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे। ताजनगरी में दिग्गज नेताओं का जमावड़ा देखने को मिलेगा। तो चुनाव के लिए प्रचार प्रसार जो है वो तेज हो गया है, क्योंकि चुनाव प्रचार प्रसार के लिए वक्त कम बचा हुआ है। 10 फरवरी से वोटिंग शुरू हो जाएगी
और उससे पहले जनता के बीच विश्वास जताना है, जनता का भरोसा जीतना है, अपने मुद्दों को बताना है। और चलिए इसी खबर पे हमारे सहयोगी हिमांशु आगरा से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। हिमांशु, आज ताज नगरी में दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिलेगा। प्रचार प्रसार जो है वो तेज कर दिया गया है क्योंकि वक्त बहुत कम बचा हुआ है। जी बिल्कुल चांदनी, वक्त बहुत कम है और 10 फरवरी को मतदान होना है। तो ऐसे में जिस तरह से बीजेपी ने ताकत झोंकी है, आप देखिए कल अमित शाह मथुरा में थे और आज डिप्टी सीएम केशव मौर्य आगरा में रहेंगे और दूसरे डिप्टी सीएम जो डॉक्टर दिनेश शर्मा है वो अलीगढ़ में रहेंगे। तो बीजेपी का पूरा फोकस ब्रज पर और पश्चिमी यूपी पर है। साथ ही साथ भूपेश बघेल जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, वह भी कांग्रेस में जान फूंकने का काम करेंगे। जान फूंकने की बात इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ लंबे कई दशक तक शुरुआती में आज़ादी के बाद कांग्रेस का ही कब्जा रहा है, लेकिन बाद में जब कांग्रेस का जनाधार खिसका तो हालत ये हो गई, पिछले 20 साल से कोई भी सीट कांग्रेस को नहीं मिल पा रही है। आगरा की 9 सीटों की अगर बात करें तो आज जो उनका कार्यक्रम है केशव मौर्य का, जो उप मुख्यमंत्री हैं, तो वो पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के लिए मतदाताओं से सीधा संपर्क करेंगे। इसके अलावा कैंट विधानसभा में यूपी सरकार के जो मंत्री डॉक्टर जीएस धर्मेश है उनके लिए डोर टू डोर कैंपेन अभियान चलाएंगे। साथ ही जो प्रभावी मतदाताओं के नजदीक जाने की बीजेपी की रणनीति है उसके तहत शहर के माना मंडपम में कार्यकर्ताओं से संवाद करेंगे डिप्टी सीएम। इसके अलावा भूपेश बघेल ने भी ठीक उसी तरह से कार्यक्रम रखा है, वो कांग्रेस के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाएंगे। इसके अलावा अग्रसेन जो ये शाहगंज इलाका है वहाँ कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे। तो दोनों पार्टियों ने ताकत झोंकी है, लेकिन जहां यहाँ जो स्थिति है ब्रज की, यहाँ आगरा में खास तौर से 9 की 9 सीटें बीजेपी की है और बीजेपी को जो टक्कर देने की स्थिति बन रही है वो आरएलडी और सपा गठबंधन की दिख रही साफ साफ। लेकिन सपा आरएलडी की तरफ से अब तक कोई प्रचार अभियान नहीं चलाया गया, कोई भी बड़ा नेता यहाँ नहीं आया है। बीजेपी बिल्कुल हिमांशु, और ये भी देखा जा रहा है कि प्रचार प्रसार के मामले में कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टी थोड़ी पीछे चल रही है, क्योंकि इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वक्त कम बचा हुआ है और प्रचार प्रसार के माध्यम से ही जनता के बीच अपने मुद्दों को ले जाना है। आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार प्रसार तेज कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज शाहजहांपुर में प्रचार प्रसार करेंगे। शाहजहांपुर के बाद जेपी नड्डा बरेली भी जाएंगे और वहां फरीदपुर में डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। डोर टू डोर कैंपेन के जरिए लोगों के बीच जाकर 5 साल के जो कार्यकाल में काम किए गए हैं वो जनता के बीच रखेंगे। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक बार फिर से विपक्षी दलों पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस एसपी और बीएसपी दल नहीं दलदल है। जनता ने मन बना चुके, जो घर में बैठी महिलाएं होती हैं ना, जो घर में बैठे बेटियां होती हैं ना, वो केवल कानून के, देखिए कोई नहीं चाहता है कि हम अशांति माहौल को पैदा हो। आज लोग शांति में रह रहे हैं, सुखी रह रहे हैं, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। मेहनत तो बढ़ गई है आपकी। नहीं, आप मेरे को बताइए, कोरोना जैसे महामारी में कोई सपा बसपा के निकला इस राज्य के अंदर? भारतीय जनता पार्टी के गरीब से गरीब, मेहनत आप लोगों की बढ़ गई है। मतलब सत्ता क्यों बनाएंगे आप एक वंश के लिए? ये राजनीतिक दल सपा बसपा कांग्रेस दल नहीं है, दलदल है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान के साथ न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने खास बातचीत की है और इस मौके पर संजीव बालियान ने विधानसभा चुनाव को लेकर बेबाक बात की है। हामिद अंसारी के अल्पसंख्यकों को लेकर कहा है कि हामिद अंसारी खुद चुनाव लड़ना चाहते होंगे। अल्पसंख्यक समुदाय या फिर इसको कह सकते हैं कि देश की दूसरी बहुसंख्यक आबादी मुसलमान को डराने की कोशिश है। अब इस कड़ी में एक और बड़ा नाम जुड़ गया है, वो है देश के पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का। उन्होंने अमेरिकन इस्लामिक काउंसिल की एक चर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि इस देश के अंदर अक़लियतों को डराया जा रहा है, डर का माहौल पैदा किया जा रहा है, इनटॉलरेंस हो रही है बहुत ज्यादा। पता नहीं ऐसे लोगों को इस देश ने एम्बेसडर बनाया, वाइस चांसलर बनाया, उपराष्ट्रपति बनाया, और सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन उपराष्ट्रपति बनने में यही थी कि अल्पसंख्यक थे। ये अल्पसंख्यक कोटे में बने हैं और इतने बड़े बड़े पदों पर रहने के बाद अब लगता है जहां आप खड़े हैं इस क्षेत्र में 40% आबादी है, अल्पसंख्यक नहीं है। अल्पसंख्यक होते हैं 2%, 4%, यहाँ 40% आबादी है
और पिछले 5 साल में आप देख सकते हैं ना कोई दंगा हुआ, सब प्यार से रह रहे हैं। कौन सी ऐसी उन्हें सरकारी क्यों लग योजना? रहा है कि उन्होंने तो ये तक कहा कि एक धर्म विशेष को उकसाया जा रहा है, उकसा रहे हैं आप लोग? तो चुनाव लड़ना चाहते होंगे कहीं से। तो एक्चुअली क्या उपराष्ट्रपति है, रह लिए, इतना बड़ा नहीं पद कई था बार उनके आदमी के पास। मन में आ जा। देखिए क्या बात बोलता हूँ, यही वोट बैंक का मुसलमान को एक वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया इन लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, और मुसलमान को वोट बैंक ही बनाकर रखना चाहते हैं, खुद डरा कर रखना चाहते हैं। ये जो नेता है इनके, ये उसे खुला नहीं होने देते कि अपनी मर्जी से वोट दे सके, वो विकास के आधार पर वोट दे सके, वो कुछ अच्छा हो रहा है उसके आधार पर वोट दे सके। मुसलमान को तो वोट बैंक बना के इन लोगों ने रखा है, डरा कर रखते हैं, यही तो डराते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर इशारों में अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि वो जिन्ना के उपासक हैं, हम सरदार पटेल के पुजारी हैं, उनको पाकिस्तान प्यारा है, हम मां भारती पर जान न्यौछावर करते हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके अखिलेश यादव पर तंज कसा है। यूपी में काबा गाने के बाद बहुत से लोगों ने गाने जारी किए हैं। मशहूर कवित्री अनामिका जैन अंबर ने बुंदेलखंडी में एक गाना जारी कर सीएम योगी की तारीफ की है। गाने में उन्होंने कहा है, यूपी में बाबा बा जौन जे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, जौन जे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, उन्हें एते हम आए बताबे, एते नैया कछु दिखाबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठे यूपी भर की मिटी उदासी। राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव मिटा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई, राम लला को धाम बना दो। बेबी काशी काशी कर रहे, बेबी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। सुनत जाओ और बता रहे कि यूपी दंगा मुक्त करा दई, यूपी दंगा मुक्त करा दई, घरन घरन में गैस भरा दई, गुरबन तक को मान मिले है, गैयन को भी थान मिले है। किच 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 जिते होती, किच 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 जिते होती, थम गो सबरो शोर शराबा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। बुंदेलखंड, कौन बुंदेलखंड, कैसो बुंदेलखंड, काय को बुंदेलखंड, को जानत है? नहीं जानत तो हम बता रहे। यूपी को जो पिछड़ो हिस्सा, यूपी को जो पिछड़ो हिस्सा, आजादी को स्वर्णिम किस्सा, बुंदेलखंड को सबई जनन ने अब तक केवल दो तो किस्सा। हथियारन की लगा फैक्ट्री, हथियारन की लगा फैक्ट्री, बुंदेलखंड को दो बढ़ावा, काय के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। यूपी को लेकर आज बीजेपी की नई लिस्ट जारी हो सकती है। दिल्ली में कई दौर की बैठक भी हो चुकी है। बताया यह जा रहा है कि बाकी बची सीटों को लेकर उम्मीदवारों का ऐलान किया जा सकता है। तो यूपी को लेकर आज नई लिस्ट आ सकती है। बीजेपी में कई दौर की बैठक हो चुकी है। बची हुई सीटों को लेकर आज उम्मीदवारों के नामों का ऐलान हो सकता है, क्योंकि बैठक के दौरान ही सीटों को लेकर चर्चा की गई, उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की गई, साथ ही जिस उम्मीदवार को जिस सीट पर उतारा जा रहा है उसके रिपोर्ट कार्ड को भी देखा गया। और अब कहा जा रहा है कि आज नई लिस्ट बीजेपी की आ सकती है। पीएसपी अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आज अपना नामांकन करेंगे। शिवपाल सिंह यादव एसपी पीएसपी गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर इटावा की जसवंत नगर सीट से पर्चा भरेंगे। और वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।